नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जवानों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा है कि 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। आज नौशेरा सेक्टर में जवानों के बीच दीपावली की खुशियां साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों के बीच आकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है। हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आज सरहद पर देश की अग्रिम चौकियों पर जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं। वे 2014 से हर साल जवानों के साथ ही दीपावली का त्यौहार मनाते आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कमी के फैसले का देशभर में स्वागत हुआ है। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने केंद्र की घोषणा के तुरंत बाद अपने यहां ईंधन पर वैट कम करने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार सरकारों ने अतिरिक्त कमी की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए अन्य राज्यों से भी वैट कम करने का आग्रह किया। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में पेट्रोल पर 1 रुपए 80 पैसे तथा डीजल पर 2 रुपए 60 पैसे वैट की कटौती स्वतः ही हो गई है, जिससे राज्य में पेट्रोल 6 रुपए 80 पैसे और डीजल 12 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवाकर मुआवजा के तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 60,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। वस्तु और सेवाकर परिषद के फैसले के अनुरूप चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजा में कमी के लिए साथ ही साथ 1,59,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में जारी कर दिए गए हैं। रोशनी और उल्लास का त्योहार दीपावली आज परंपरागत उमंग के साथ मनाया जा रहा है। शाम को शुभ मुहूर्त में धन की देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। कोरोना के कारण बीते कुछ त्योहारों की रंगत फीकी रहने की वजह से इस महापर्व पर लोगों का उत्साह परवान पर है। घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ बनी हुई है। राजधानी जयपुर के बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी और स्वागत द्वारों की सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में आमजन के साथ ही विभिन्न राज्यों से पर्यटक भी पहुंचे हैं। प्रदूषण को सीमित रखने के लिए इस बार साधारण पटाखे चलाने पर प्रतिबंध है। सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही तय समय में चलाए जाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने आमजन से धुएं और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील की है। इधर प्रदेश से लगती अंतर्राष्ट्रीय सरहद को रोशनी और रंगोली से सजाया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की टीमें लगातार सैंपलिंग और चेकिंग कर रही हैं। मिठाई के वजन के साथ डिब्बा तोलने और दूसरे नियमों के उल्लंघन करने पर कल प्रदेश में 75 मामले दर्ज कर 1,92,000 से अधिक का जुर्माना काटा गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत उपभोक्ता विभागीय हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।